आरएनए के टाइप होते हैं, तो एम फॉर मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से आरएनए या फिर एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है प्रोटीन, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, कुछ मॉडल्स वगैरह भी बदलाए हुए थे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हुए डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में यदि हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए का लेंथ होता है ज्यादा, यानी कि वो होता है बड़ा। लेकिन यदि हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, यदि हम बात करेंगे डीएनए के लेंथ की, तो डीएनए का लेंथ होता है बहुत बड़ा। और उसके न्यूक्लियस की या फिर प्रोकैरियोटिक सेल की यदि बात करें, तो जितना सेल का साइज होता है, अभी इसमें बतलाएंगे कि जैसे यदि हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है म्यू में, यानी कि माइनस में, इतना ज्यादा छोटा होता है। लेकिन यदि हम बात करेंगे डीएनए की, तो इसका होता है मीटर में, यानी खूब लंबा फैला हुआ होता है। सेल तो ऐसे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इतना छोटा होता है सो। और जो डीएनए होता है उसके कंपेयर में बहुत बड़ा होता है, और सेल के अंदर में ही जो डीएनए होता है मैंने बताया हुआ था। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में होगा क्या, जो डीएनए होते हैं ना, वो अपने आप को बाइंड करते हैं, वो अपने आप की पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, मान लो कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एक एग्जांपल ले लिया बैक्टीरियल सेल का। ठीक है, बैक्टीरियल सेल यानी कि बैक्टीरिया का सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस तो होगा नहीं। तो जब न्यूक्लियस होगा नहीं, यदि इसमें न्यूक्लियस होता तो बतलाते कि न्यूक्लियस के ऊपर में भी ये गोल गोल घूम जाता। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस होगा नहीं, तो यहाँ पे वो जो डीएनए होता है, मान लो इतना लंबा डीएनए, ठीक है, अब मान लो इतना लंबा डीएनए है। अब इस लंबा डीएनए अपने आप को क्या करेगा, ये पैकेजिंग कर लेगा। ठीक है, यानी कि राउंडेड होकर के छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद करो, इसी का स्ट्रक्चर हम बतलाए हुए थे, मैंने बोला हुआ था क्लास 11 में, इसी का नाम होता है न्यूक्लियोइड या फिर जीनोस्पोर। ठीक है, इसी का नाम होता है न्यूक्लियोइड या फिर जीनोस्पोर। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए का पैकेजिंग। क्यों होता है डीएनए का पैकेजिंग? डीएनए का पैकेजिंग यदि पूछेगा तो सिंपली 2 नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज डीएनए पैकेजिंग। तो वहां पे क्या लिखोगे, because size of cell is very small and length of DNA is very large. To accommodate the DNA into the cell, the DNA does his packaging in cell। यानी कि यहाँ पे क्या बोलता है कि चूंकि सेल का साइज बहुत छोटा होता है, या फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उनका साइज भी बहुत छोटा होता है, लेकिन डीएनए के लेंथ की बात करेंगे तो डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है। तो उसी को उसमें एकोमोडेट करने के लिए, उसी को उसमें रखने के लिए क्या करता है, डीएनए अपने आप की पैकेजिंग करता है, यानी कि गोल गोल घुमा करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें बोलते हैं इसको न्यूक्लियोइड या फिर जीनोस्पोर। ठीक है, अब इस पैकेजिंग में प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी मदद कौन करता है, तो इसमें इसकी मदद करता है एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रोटीन होता है जिसका नाम है पॉलीअमाइन। ठीक है, तो लिखो because size of DNA because size of DNA is very large, because size of DNA is very large
हेडिंग तो पहले लिखवा दिए, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। अरे भाई बात बराबर है, साइंस में वो चीज तुमको हम कल भी बोले हुए थे, साइंस में वो चीज नहीं देखा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में तो कभी देखी होगी इसका भी, एक बार देख लेना, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट को ये सब चीज इन ऑफ नहीं देखा जाता है, वहाँ पे मैटर ये करता है तुमको कंसेप्ट आता है कि नहीं, बात बराबर है। इन का मतलब क्या होता है, मे ऑफ का मतलब होता है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पैकेजिंग या फिर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग, बात बराबर ही नहीं, हम उतना वो नहीं। चलो तो लिखो, बिकॉज साइज ऑफ डीएनए इज वेरी लार्ज बट size of cell but size of cell is very small, but size of cell is very small, ब्रैकेट में लिख लो इन म्यू मीटर, इन म्यू मीटर, इन म्यू मीटर, ठीक है, इन म्यू मीटर। So to accommodate ACCOMODATE, so to accommodate the DNA, into the cell, they need packaging, they need packaging. This process is known as DNA packaging. This process is known as DNA packaging, ठीक है। देखो अगला पॉइंट, to accommodate this process, they need non-histone protein known as polyamine, ठीक है। क्या कह रहे हैं लाइन, क्योंकि डीएनए के लेंथ की यदि बात करें तो डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा होता है, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। उसके कंपेयर में यदि हम सेल के साइज की बात करें तो सेल का साइज बहुत छोटा होता है, सेल का साइज होता है माइनस में और डीएनए का साइज होता है प्लस में, यानी कि क्या होगा, उसका बहुत गुना बड़ा है ये कौन, डीएनए। अब क्या होगा, मान लो कि पेट इतना छोटा और खाना इतना, खा पाओगे? अब उधर निकला के बाद अलग है, वो बोलेगा सर हमारा दो दोनों हमारा खाएगा, तो वो नहीं। जब पेट इतना छोटा है तो खाना उससे कम ही खिलाएगा, ज्यादा तो आएगा नहीं। सेम यहाँ पे भी है, सेल बहुत छोटा है लेकिन डीएनए बहुत बड़ा है, तो वो यहाँ पे आएगा नहीं। तो उसके लिए वो आएगा कैसे, क्योंकि उसको उसी में रहना है, ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर में कहीं पे बोआ नहाना रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं, उसको रहना है उसी में। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पैकेजिंग करना पड़ेगा। वहां पे वो क्या करेगा, डीएनए का जो लंबा स्ट्रैंड है
उसको थोड़ा थोड़ा सा करके फोल्डिंग करके एकदम बिल्कुल थोड़े में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोम। तो डीएनए के पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि सेल का साइज छोटा है और यदि हम बात करें क्योंकि सेल का साइज छोटा है और यदि हम बात करें कि डीएनए के लेंथ की तो उसका लेंथ बहुत बड़ा है, तो इसी को एकोमोडेट करने के लिए डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ी। अब हेडिंग दो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। It is carried by it is carried out by a हमारे में तो जहाँ है भी है it is carried out by a it is carried out by a positively charged by a positively charged by a positively charged it is carried out by a positively charged basic protein. It is carried out by a positively charged basic protein called histone. अगला देखो, हिस्टोन आर रिच इन stones are rich in basic amino acids, अमाइनो एसिड टेस्ट कर लेना like lysine and lysine, lysine and arginine, lysine and arginine। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया हुआ है कि बायोमोलिक्यूल से कनेक्टेड है ये चैप्टर, ठीक है? याद रखना, यदि बायोमोलिक्यूल नहीं आता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एक साइड कथी के, एक साइड कथी के मीथेन के ऊपर में, ठीक, मीथेन के ऊपर में कथी दिया है? हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें कार्बन, ऊपर में हाइड्रोजन, एक साथ अमाइनो ग्रुप, नीचे आर ग्रुप, क्या टी डबल ओ एच, यस एग्जैक्टली। ये हो गया यहाँ पे क्या? अमाइनो एसिड का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है? जिसमें ये होता है क्या? अमाइनो ग्रुप, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ऊपर में लगा होता है एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आर होता है एक वेरिएबल। अब यही आर यदि चेंज करेंगे तो अलग अलग नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही यदि यहाँ पे यदि CH3 कर दिया जाए तो ये सेरीन हो जाएगा, ठीक? ऐसे ही और भी यदि उसमें चेंजेस की जाए तो उसका अलग अलग अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा।
वहीं पे यदि बायोमोलिक्यूल में पढ़े हुए हो गए तो बायोमोलिक्यूल में पढ़े हुए हो गए कि वो अमाइनो एसिड जो होता है तीन टाइप का होता है। एक होता है जिसका नेचर एसिडिक है, एसिडिक अमाइनो अमाइनो एसिड। जिसका बेसिक है, बेसिक अमाइनो एसिड। जिसका न्यूट्रल है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं। तो उसमें से यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन सा, लाइसिन एंड आर्जिनिन इसमें होता है। ठीक है, अगला देखो। लिखो, फाइव टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर, फाइव टाइप्स ऑफ five types of five types of histone proteins are, five types of histone proteins are, एक लिखो H1, H2A, H2B, H3 and B में लिखो H5। नोट कर लो। The negatively charged DNA, the negatively charged DNA is, the negatively charged DNA, the negatively charged DNA is wrapped, WRAPPED. The negatively charged DNA, the negatively charged DNA is wrapped, WRAPPED, wrapped around the positively charged, around the positively charged histone octamer, that structure to form a structure, called nucleosome, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे वहां पे जो प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर बन रहा था कौन सा, न्यूक्लियोइड वाला, सेम यहाँ पे भी हम बस अलग अलग से लिखवा दिए हुए हैं, बट कहने का मतलब उसका सेम ही है। यदि तुमसे एग्जाम में पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा यूकैरियोट में या फिर प्रोकैरियोट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। वहां पे सिंपली तुमसे पूछेगा यदि पूछा तो, ठीक है। वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि वो पूछा तो मैक्सिमम 2 नंबर में पूछेगा और मिनिमम 0 नंबर में पूछेगा। तो मैक्सिमम यदि 2 नंबर में पूछेगा तो डीएनए पैकेजिंग होता क्या है, तो सिंपली तुमको ये बोलना है, क्योंकि डीएनए का साइज
क्योंकि सेल का या फिर न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके कंपेयर में डीएनए की लेंथ की बात करेंगे तो बहुत लंबा होता है। तो ये इतना लंबा जो डीएनए है, इसको सेल के अंदर एकोमोडेट करने के लिए, सेल के अंदर रखने के लिए इसकी आवश्यकता हुई, डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता हुई। अब वहां पे क्या हो रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल वाले में, डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल जो था, उस प्रोकैरियोटिक सेल में उसको आवश्यकता किसकी हो रही थी? प्रोकैरियोटिक सेल में उसको आवश्यकता किसकी हो रही थी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसको वहां पे बोल रहे थे पॉलीअमाइन। ठीक, जैसे होता है ना चिपकाने वाला, ठीक है। जैसे मान लो कोई फॉर्म है, आप फोटो है, फॉर्म के ऊपर यदि फोटो चिपकाना है तो उसके लिए गम चाहिए ना। सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो वो जो पैकेजिंग है, उस पैकेजिंग को आपस में करने के लिए, आपस में उसको चिपकाने के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे, या फिर उसको पॉलीअमाइन्स बोलेंगे। यानी कि वो उसमें हिस्टोन का कंपोजिशन नहीं होता है, हिस्टोन का अमाउंट वहां पे नहीं होता है। लेकिन वही यदि बात करें यूकैरियोट की, बात कहानी यहाँ पे भी सेम ही है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेल का न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा, और उसके कंपेयर में यदि हम बात करें डीएनए के लेंथ की, तो डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा। इसी चीज को करने के लिए, इसी चीज को एकोमोडेट करने के लिए जो आवश्यकता हुई, दैट इज डीएनए पैकेजिंग। वहां पे बस किस चीज की आवश्यकता हो रही थी? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी? यहाँ पे आवश्यकता होगी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। यदि हिस्टोन प्रोटीन के टाइप की बात करें तो 5 टाइप के होते हैं: H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो ये 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो कि क्या करते हैं? डीएनए के पैकेजिंग में, यूकैरियोट में डीएनए के पैकेजिंग में उसकी मदद करते हैं। दैट इज द डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बना लेना। बना लो। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए के ऊपर में चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो प्रोटीन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हिस्टोन है वो क्या करता है, जैसे डीएनए को पकड़ेगा, गोल गोल जैसे होता है ना, बट हल्की पूजा नहीं होता है ना, धागा लेकर के चार ओर घूम जाती है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो धागा लेकर के ऐसे घूम जाएगा चारों ओर। ठीक है। 7 फेरा लगा लेगा, घंटा जिस दिन मारेंगे हम तो मारेंगे, माल वाल रखे क्या नहीं नहीं, हम उससे सीखते हैं, वहाँ से सीखते हैं। हम दोस्त वहाँ पर पढ़ती है, पूछना उससे दोस्त की मदद नहीं पड़ती है, की दोस्त की मदद नहीं पड़ती है, वहाँ से सीखते हैं बारे में। तो जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के ऊपर में क्या कर दिया जाता है? रैप कर दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे सेल के अंदर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का साइज यहाँ पे होता है 10⁻⁻⁻, यानी कि इसमें माइक्रोमीटर जिसका साइज होता है, जो कि -2 होता है।
तो उसको क्या कर दिया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर ये रैप कर देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर से चारों इस तरीके से घेर देते हैं और उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। जैसे मान लो वो बर का पेड़ है और वो लेडीज है और वो लेडीज यहाँ पे बांधी है, एक जगह पे बांधी है और 7 फेरा लगा ली, हो गया न्यूक्लियस। 100 फेरा और लगा लिए, हम फेरा लगा हम इस जगह पे तो ले ली अपने लगा फल जन्म अपना जन्म खाली मम्मी उसके लिए ढूंढते मम्मी बोलिए बोर्ड में बिहार का 50 रवि दिन दिया करा लीग मेकअप करके तो लीग मेकअप तो वहाँ के बाद लेकर in animal cell in animal या फिर human cell animal cell ये सब ब्रैकेट में लिख लो human cell in human cell in human cell length of DNA is 2.2 meter is 2.2 meter 2.2 meter but the size of but the size of nucleus is but the size of nucleus is 10 to the power minus 6 meter 10 to the power minus 6 meter 10 to the power minus 6 meter. So DNA has to be DNA has to be packaged. So DNA has to be packaged. ठीक है, चलो अगला हेडिंग दो, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल. The search of genetic material. The search of genetic material. अच्छा, नोट पॉइंट में ग्रुप लिख दो. पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखो. The beads on string structure. The beads, B-E-A-D-S, beads on string. The beads on string structure in chromatin is packaged to form packaged to form chromatin fiber. Is packaged to form chromatin fiber. Is packaged to form chromatin fiber that are
that are chromatin fibers that are further coiled 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 and condensed and condensed at metaphase stage of cell division. At metaphase stage of cell division. Metaphase stage of cell division to form chromosomes. To form chromosomes. Chromosomes. Full stop. The packaging of chromatin. The packaging of chromatin. The packaging of chromatin at higher level at the packaging of chromatin at higher level require additional set of protein requires additional set of protein that are collectively known as set of proteins that collectively are known as non-histone chromosomal protein. Non-histone chromosomal protein. हम देख रहे हैं आज हमारे non-histone chromosomal लिखो अगला पॉइंट in a typical nucleus यार इस पर तो पता चलेगा हम लिख रहे हैं आज हमारे in a typical nucleus comma some region of chromatin are loosely packed and referred as euchromatin euchromatin referred as euchromatin euchromatin